जे आंदोलनकारी के पास प्रमाण पत्र रहता है, जे आंदोलनकारी के पास ताम्र पत्र रहता है, ओकर आधार पे पूरे झारखंड में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ओकर इलाज फ्री हो। अगर झारखंड राज्य नहीं बनता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक तो बन जाते, किसी कोने में होते हैं बिहार असेंबली में। लेकिन आज अगर ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो केवल और केवल आंदोलनकारियों के कारण है। झारखंड में आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान है और आंदोलनकारियों की वजह से ही बिहार से अलग होकर हमें झारखंड राज्य मिला। लेकिन आज भी झारखंड आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर बीच बीच में सवाल उठाते हैं। ऐसे में डुमरी विधायक जयराम महतो एक कार्यक्रम में पहुंचे तो साफ तौर पर सीएम हेमंत को इशारा ही इशारा में निशाने पर लिया और कहा कि झारखंड आंदोलनकारी की वजह से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनकर बैठे हैं, नहीं तो बिहार विधानसभा के किसी कोने में रहते या किसी पार्टी से गठबंधन कर शायद एक किसी विभाग के मंत्री बन जाते। लेकिन आज वह मुख्यमंत्री हैं तो केवल और केवल झारखंड आंदोलनकारी के वजह से वह सीएम बने हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। जो आंदोलनकारी अभी छूटे हैं वो सभी आंदोलनकारी जिनको अभी चिन्हित करना बाकी है, तो जो चिन्हित होते जा रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप पेंशन को लेकर कुछ बात कर रहे थे? जी, मैं बिल्कुल उसको लेकर गंभीर हूँ और मेरा मानना है कि आंदोलनकारियों के कारण यह झारखंड राज्य है। अगर झारखंड राज्य नहीं बनता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक तो बन जाते, नो डाउट। बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन एक विधायक होते हैं और किसी कोने में होते हैं बिहार असेंबली में, पटना असेंबली जाते हैं और किसी कोने में पड़े होते हैं। और संभवतः अगर कभी फ्यूचर में गठबंधन उनका होता जैसा आज हो रहा है, तो कोई विभागीय मंत्री इनको बना दिया गया होता। लेकिन आज अगर ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो केवल और केवल आंदोलनकारियों के कारण है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और पूरे राज्य को ध्यान रखना चाहिए। आज जो आप देख रहे हैं स्थानीय नौजवानों को बीडीओ सीओ दरोगा बन रहे हैं, केवल और केवल आंदोलनकारियों के कारण है। नहीं तो आप 1970-80 के फाइलों को उठाइए और पता कीजिए डुमरी के जो ब्लॉक के पदाधिकारी होते थे, या धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला, हजारीबाग जिला के जो पदाधिकारी होते थे, वो कहाँ के होते थे? वो मैक्सिमम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लोग हुआ करते थे। तो आज अगर झारखंड का बेटा अगर अधिकारी बन रहा है, तो उसके पीछे बिना किसी शर्त के, बिना किसी विवाद के केवल और केवल आंदोलनकारियों का योगदान है। तो जिनके योगदान से झारखंड की स्थिति कुछ तो सुधरी है, मैं मानता हूँ कि पूरी नहीं सुधर पाई आज भी, जो स्थिति सुधरी है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया। लगभग 30 साल 25 साल का जीवन, जवानी जिसको कहते हैं, उनका पिक टाइम जो था, उन्होंने झारखंड आंदोलन को दिया है। और तो सरकार उन्हें सम्मान दे, उन्हें उचित पेंशन दे और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक करे और उनकी आने वाली पीढ़ी को आरक्षण भी दिया जाए। दरअसल डुमरी विधायक जयराम महतो प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आयोजित झारखंड आंदोलनकारियों के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस तरह से सवाल उठाया कि आखिर आंदोलनकारी कहां जाएंगे। झारखंड में तमाम जिलों में आंदोलनकारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति बदहाल है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा में अगर झारखंड आंदोलनकारियों की कोई मजबूती से बात उठाता है तो वह जयराम महतो है। झारखंड के अन्य मुद्दों पर भी आज झारखंड के तमाम दल के लोग बोलने से बचते हैं। अगर झारखंड आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण, पेंशन और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज के साथ साथ बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए, तो अपने 25 साल के झारखंड का यह सबसे बढ़िया समय होगा, क्योंकि अबुआ सरकार राज्य में है, आंदोलनकारी के बेटा राज के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब ऐसे समय में भी आंदोलनकारी बदहाल रहेंगे तो फिर यह झारखंड की बदहाली कही जाएगी। डुमरी विधायक की बात कर ले तो हमेशा मुखर होकर आवाज उठाते हैं और अब आंदोलनकारियों के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।